नमस्कार। छत्तीसगढ़ यूं तो कई विरासतें लेके चल रही है। छत्तीसगढ़ हमेशा से अध्यात्म का एक केंद्र रहा है और इसके पास में इतिहास की बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी इमारतें निकलनी बाकी है। छत्तीसगढ़ को अध्यात्म का एक केंद्र माना जाता रहा, जहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी भी आते रहे हैं। उन्हीं में से रायपुर स्थित बैजनाथ पारा की भी एक अपनी अलग कहानी है। बैजनाथ पारा में लगभग 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं अब, जहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी का मदरसा है जिसका नाम है इस्लाहुल मुस्लिमीन मदरसा। लगभग 100 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, जिसके संस्थापक रहे हैं मरहूम मौलाना हामिद अली फारूकी जी। लगातार मुस्लिम के बीच में शिक्षा का केंद्र बना हुआ यह मदरसा आज उसके वर्तमान के संरक्षक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फारूकी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम इनके साथ में मुस्लिम समाज के अंदर में इनके द्वारा चलाई जा रही जो शिक्षा की जुगनू है, शिक्षा का जो दिया चल रहा है, उसके संदर्भ में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि मुस्लिमों की वर्तमान समय में देश में और छत्तीसगढ़ के प्रदेश में क्या स्थिति है और समाज के उनमें क्या योगदान पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका अपने इस मंच SCG न्यूज और लाइव कैंपस पे इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे प्रथम तो बात यही से करेंगे कि अगले वर्ष ही आपके इस मदरसे को 100 वर्ष हो रहे हैं, तो आज ही आपको मुबारकबाद देते हैं इतने लंबे को। तो 100 वर्षों का जो सफर रहा, सबसे पहले तो मौलाना साहब मैं यहीं से चालू करूंगा कि तो मरहूम फारूकी साहब ने जिसको चालू किया था उसकी सोच और तब से लेकर के अभी तक क्या गतिविधियां आई हैं, एक प्रकाश वहां से हो जाए, फिर आगे चर्चाओं को ले चलता हूँ। आज से 100 साल पहले जी मोहसिन मिल्लत मौलाना हामिद अली शाह फारूकी इलाहाबाद से छत्तीसगढ़ तशरीफ लाए। जी यहाँ पर आने के बाद वो फ्रीडम फाइटर थे, वो जेल में चले गए और वहाँ पर उन्होंने उस समय करीब 60-70 मुसलमान थे, 100-200 गैर मुस्लिम थे। उनके बीच में रह करके उन्हें पता चला कि ये पूरा इलाका शिक्षा से बिल्कुल दूर है, अंधकार में पड़ा हुआ। वही आपने प्लान बनाया कि हम ऐसी आज़ादी लेके क्या करेंगे, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रही तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को अपना केंद्र बिंदु बनाया और मध्य प्रदेश का सबसे पहला मदरसा है जिसका नाम इस्लाहुल मुस्लिमीन है। 1924 में उन्होंने इसकी स्थापना की। गांव गए, देहात गए, गरीब बच्चों को पकड़ के लाए। वो बच्चे जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं थे या थे तो बहुत गरीब थे, उनको ला कर उन्हें शिक्षित किया और शिक्षित करके उन्हें अपने जब क्षेत्र में भेजा तो उन्होंने वहां पर भी शिक्षा का दीप जलाया। इस तरह से उन्होंने 1924 से एक अभियान शुरू किया जो आज तक चला आ रहा है। वो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा थे, उसके बाद हमारे वालिद साहब आए, उन्होंने भी यही काम किया, मेरे फादर ने भी यही काम किया। उसके बाद मैं लगभग 40 साल से इस मदरसे की खिदमत कर रहा हूँ और इसके जरिए लोगों में शिक्षा अभियान चला रहा हूँ। बिल्कुल मौलाना साहब, तो ये तो एक समय हुआ चालू करने का। 100 वर्ष हुए, जैसा कि अभी आपने कहा कि शायद ये मध्य प्रदेश का पहला मदरसा बनने का गौरव भी प्राप्त है इस मदरसे को। तो निश्चित रूप से यहाँ से काफी मौलाना और मुफ्ती जो है वो निकल के देश के कई कोनों में पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। मौलाना जी, यहाँ से एक बात आती है, जब शिक्षा के ऊपर इतना काम होता है तो भी ये आरोप क्यों लगते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो शिक्षा के मामले में पीछे चल रही है? शिक्षा के मामले में पीछे चलने का तो आरोप जरूर है जी, मैं इसके पीछे कुछ वजह भी है जी। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी गरीब है जी, और शिक्षा कहीं कहीं इतनी कीमती हो गई, इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों बस के बाहर हो गई है। अच्छा, उसके लिहाज से भी कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा, इसका भी सर्विस का भी कुछ मसला आ रहा है कि पढ़ने बाद सर्विस मिलती नहीं, लिहाजा कमाई की तरफ पहले तवज्जो दो। हालांकि इनकी गलती ही है जी। शिक्षा, चाहे आप झाड़ू देने वाले, लेकिन उसके भी शिक्षा आपको मार्गदर्शन देती है। भले आप रोड बनाने वाले हो, नाली बनाने, लेकिन वहां पर भी अगर आप शिक्षित हैं तो आप उसका दूसरा रूप दिखा सकते हो। लिहाजा शिक्षा की वहां पर भी आवश्यकता है, ये नहीं कि खाली
बड़ी कुर्सी की शिक्षा चाहिए, नाली साफ करने की भी शिक्षा चाहिए। आज बिल्कुल। शिक्षित जो आदमी होता है, मैं मौलाना साहब, एक और है कि आपकी जो आसमानी किताब कुरान है, उसमें भी शायद शिक्षा पे ही जोर दिया गया है कि इल्म जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। यहाँ पे कहीं भी जब हमारे चाहे वो पैगंबर आते हो, चाहे जो भी हम आपके आते हैं फरिश्ते, वो कभी ये तो नहीं कहते कि शिक्षा आपको इसलिए करनी है कि आपको फलानी नौकरी मिलेगी, फलाने नवाब के यहाँ या फलाने राजा के यहाँ आपको या सरकार के अंडर में नौकरी मिलेगी, इसलिए पढ़ना है। शिक्षा तो इसलिए ग्रहण करनी है ताकि हम अपने खुदा से बात कर सके, उसकी इबादत कर सके अच्छे ढंग से। आपके बात कहना सही है, मैंने कहा ना ये गलती है जी। अगर कोई शिक्षा को एजुकेशन को सर्विस से जोड़ता है। सर्विस अलग है, शिक्षा अलग है। और एक आदमी शिक्षित हो जाता है तो लगभग 3 पुष्ट को, अपने बेटे को, अपने पोते को जी वो सही लाइन से लगा देता है। जी। तो शिक्षा जो है कम से उसका का दीप जो 100 साल तक ही जलता है। ठीक है। 100 साल तक उसे घर में शिक्षा का कोई ना कोई दीप जलते ही रहेगा। उसके बेटे नहीं तो पोते। जी हाँ। वहां तक। और जहाँ इस्लाम का ताल्लुक है तो आप जानते हैं कि इस्लाम में सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले व्यक्ति हजरत आदम थे। जी हाँ। जब हजरत आदम को खुदा ने पैदा करना चाहा तो फरिश्तों ने एक तरह से वहां पर ऑब्जेक्शन किया, एतराज किया कि हम तो तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इनको पैदा करने की क्या जरूरत। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त दोनों का मुकाबला करवाया। जी। तो मुकाबला काहे में करवाया? बिजनेस में नहीं करवाया, बॉडी में नहीं करवाया, इबादत में, नमाज में नहीं करवाया, बल्कि उसने मुकाबला करवाया इल्म पर। दोनों का इंटरव्यू लिए गए, दोनों को इल्म में कुछ क्वेश्चन किए गए, दोनों सवाल और जवाब हुआ। हजरत आदम कामयाब हो गए, फरिश्ते सेकंड नंबर में चले गए। तो पहला जो व्यक्ति है वहां से शिक्षा चली। जी। और 1,24,000 लगभग पैगंबर आए हैं। हजरत ईसा भी इसमें आए, हजरत मूसा भी आए। इसलिए हम हजरत ईसा मूसा की भी उतनी ही सम्मान करते हैं जितना मोहम्मद साहब का करते हैं। जी। आपने कभी किसी मुसलमान से इन पैगंबरों के बारे में कभी भी एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं सुना होगा। और लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए तो इन पर जब पहली वही नाजिल हुई तो फर्स्ट जो इनके पर में लाइन नाजिल हुई, पहली बात उनके सामने खुदा ने रखी, पहली मतलब जो खुदा ने उनसे कलाम किया रब्बिका लज़ी खलक़, यानी उसमें भी पहले शिक्षा ही पर अल्लाह ने जोर दिया। पहली तालीम शिक्षा है। अब तो मोहम्मद साहब ने शिक्षा को इतना आगे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आप जानते हो कि कुरान आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। जी हाँ। जिसका एक शब्द भी आज तक बदला नहीं गया। बराबर है। एक पॉइंट पे, एक बिंदु भी इसका ना घटाया बढ़ाया नहीं गया, ना घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी। तो आज कुरान पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। अब मुसलमान किसी न किसी रूप, हर मुसलमान कुरान के 2-4 लाइन उसको जरूर याद है। जी हाँ। 7 साल 8 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको नमाज की तालीम दी जाती है तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिखाया जाता है। जी। तो इस तरह से कुरान की भी शिक्षा जब फैलती है, मगर हमको दुनिया की भी शिक्षा चाहिए। मैं वही पहलू पे आ रहा हूँ जहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है। तो हम दीनी शिक्षाएं तो दीनी इल्म तो दे रहे हैं लोगों को, कुरान के बारे में मालूम है, नमाज कैसे पढ़ना ये मालूम है, लेकिन जिससे समाज को आगे बढ़ाना है। भाई आज की डेट में जितना भी भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, इसमें सबकी बात जो आबादी है सबका अपना अपना रेशो और अपना अपना योगदान है। हिंदू आबादी है उसके हिसाब से उनको शिक्षा, उनको रोजगार मिल रहा है। मुस्लिम की भी आबादी लगभग 25% के आसपास है, उसके हिसाब से उनको भी रोजगार मिल रही है। ऐसी ही जैनिम है, क्रिश्चियंस हैं, सब लोग हैं। सब लोग के पास में दुनियादारी वाली शिक्षाएं हैं, बेसिक नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब मदरसों की शिक्षाएं होती है, जैसे कि हमेशा कई जगहों पे बात चल रही है कि मदरसे में शिक्षा, वहां पे केवल धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको पढ़ा, लेकिन जिससे उनका व्यवसाय खड़ा हो, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते, बैंकिंग में जाए, IAS IPS बने, ये जो इल्म है, ये जो शिक्षा है, आपने उसको वो बात कर गई कि खाली मजहबी शिक्षा नहीं चाहिए, हमको दुनियावी शिक्षा भी चाहिए। डॉक्टर भी बनना हमको है, इंजीनियर भी हमको बनना है, प्रोफेसर भी हमको बनना है, बैंक में भी हमको जाना है, साइंटिस्ट भी बनना है। और कुरान ये सारी शिक्षाएं देता है। जी। हमारा एक विरासत का कानून है कि बाप बना तो जायदाद कहाँ कहाँ बटेगी, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, तो ये बगैर मैथमेटिक आप कर नहीं सकते। तो आज हमको मैथमेटिक का दिया जाता है। इसी तरीके से भौगोलिक तौर पर देखे, जोग्राफिया कि नमाज आपको कहाँ पे कितने बजे पढ़ना है, सूरज कब निकलेगा, कब डूबेगा,
तो सूरज के निकलने का आपको एग्जैक्ट टाइम मालूम होगा तभी आप बता सकते हो। बराबर है, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको भौगोलिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है कि हिंदुस्तान में इस वक्त क्या टाइम होगा, अरबिस्तान में क्या होगा, अफ्रीका में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, तब आप नमाज पढ़ सकते हो। रोजा का मामला आता है जी। सुबह सहरी आपको सब कर रहे हैं, सहरी का टाइम वही है कि जैसे ही सुबह सादिक होती, चाहे हिंदुस्तान में चाहे अमेरिका में हो, सहरी टाइम खत्म हो जाता है, रोजा शुरू हो जाता है। तो सुबह सादिक कब होगी, कब सहरी का टाइम शुरू होगा, इसके लिए आपको घड़ी के सुई बिल्कुल राइट टाइम चलनी चाहिए, उसका पूरा एजुकेशन आपको होना चाहिए। आज तो घड़ी आई है ना, आज से 100 साल पहले क्या था, 100-200 साल पहले। तो ये इस्लाम हमको यहाँ पर जोग्राफिया का बताता है, सूरज की चाल बताता है, आसमान के बारे में बताता है, चांद के पूरे सितारों के पूरे चाल के बारे में बताता है। जब तक ये शिक्षा हमको नहीं मिलेगी, हम ना नमाज पढ़ सकते हैं, न रोजा रख सकते हैं। ये सारी चीजें हर दौर में रही है। अब मुस्लिम स्कॉलर हर समय पैदा रहे हैं जिन्होंने इस तरह का अपना कारनामा अंजाम दिया है। मगर आज के दौर में ये सही है कि खुसूसन आजाद भारत में जो इसके तरफ तवज्जो होनी चाहिए तो नहीं है। हम वही अभियान चला रहे हैं। ये देखे मौसम कोर्स है 18 19 कल परसों, ये मौलाना हामिदी साहब का उर्स है, 99 उर्स है जी। हम लोग उर्स खाली नहीं मनाते। आप देखते हो उससे कैसा चल रहा है, कुछ जगह बहुत खुराफाती भी होती है। एक पवित्र चीज को लोगों ने गलत रूप दे दिया, डीजे बजाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं। हमारा ना डीजे होता है ना डांस होता है। बहुत पाकीज़ा ढंग से हर आदमी पवित्र रूप में सर में टोपी रख करके वजू करके चलता है। इसके अंदर आपकी इसी से बात है, आपने कहा था कुछ दिन पहले ये भी शायद एक आदेश का फतवा आप लोग शायद बोलते हैं उसको, जारी हुआ था कि इन सब ओकेशन पे, खास करके शादी ब्याह के समय में, बर्थडे के समय में रोड पे जो डीजे बजाए जाते हैं, जो शोर शराबा होता है, यह नहीं होगा। पर अभी ऐसे रुकता हुआ दिखाई हाँ, अभी 1-2 महीना पहले की बात है। महिला मुस्लिम हॉल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें शहर के सारे इमाम लोग जमा हुए थे। आवाज का निर्णय लिया गया था, फैसला लिया गया था कि शादी ब्याह को कैसे बिगड़ने से बचाया जाए। आज डीजे चलता है, वहीं पे कोई हार्ट का पेशेंट होता है तो डीजे के जाने बाद रिपोर्ट आती को आदमी मर गया। पटाखे इतने फोड़े जाते हैं कि कान फटने लगता है। बिल्कुल। जबकि इस्लाम में पटाखा मना है, सख्त गुनाह है। डीजे बजाने इस तरह बता बहुत बड़ा गुनाह है। चादरें निकाली जाती हैं तो पवित्र चीज है, उसको गलत रूप दिया जा रहा है और गलत ढंग से इसको निकाला जा रहा है। अब ये क्या बिजनेस बनने लगा है। अच्छा। उसमें छत्तीसगढ़ में कहा जाए इस्लामिक रूपरेखा के साथ अगर कोई उर्स होता है तो सिर्फ हजरत मोहसिन मिल्लत का एक ही उर्स होता है जी। बाकी अक्सर उससे बिगड़ने लगे हैं। तो हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी कि इसको कैसे रोका जाए। तो कई प्रस्ताव उसके अंदर आए थे, जैसे इमाम साहब लोग वहां पे निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, अब जाहिर बात निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो कितनी आप करोड़ रुपए खर्च कर लीजिए, जब तक इमाम वहां पर काजी में आकर के लड़का लड़के से एक्सेप्ट नहीं करवाएगा निकाह को, तब तक निकाह ही नहीं होगा। तो इमाम साहब नहीं जाएंगे तो उससे कुछ प्रतिबंध बने। तो उसका ये भी लगाया गया कि जब वहां पर आपको दावत देते हैं तो उसमें आप पूछे साहब इसके अंदर डीजे बाजा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर बोलते हैं तो कार्ड वापस कर दिए, भाई आपका शुक्रिया, हम आपके बारात में आपकी शादी में नहीं आ सकते, और नहीं तब हम आपके आएंगे। तो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जाहिर बात इसके पीछे जो कुव्वत निफाज होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए, उस पर वो है नहीं, जिसकी वजह से हर चीज के पीछे पावर होता है। आज आप किसी जज को नहीं देखा कि उसने फैसला किया हो और मुजरिम को पकड़ के थाने ले गया, वो खाली टेबल पे फैसला कर रहे था, उसके बाद पुलिस खड़ी है वो उसको तामील करवाती है। यहाँ पर पावर उतना नहीं है, लिहाजा बिगाड़ तो आया लेकिन कुछ सुधार भी आया। बहुत से लोगों ने माफी मांगी, बहुत से लोगों ने सुधारने की कोशिश की और लाखों करोड़ रुपए जिसमें बर्बाद हो उसको बचाने की कोशिश की। तो अभियान तो चल रहा है, सदा चलता रहा है, यह अभियान पहले भी चलता रहा है। और जैसे जैसे समय बदलता गया, पहले डीजे था नहीं, स्पीकर था नहीं। एक और मौलाना साहब आती है कि चूंकि एक शिक्षा की बातें हमने कर ली, पर एक बात और भी आती है कि नशे की ओर जो रुझान युवाओं का है, हाँ, उसमें जो मुस्लिम की जो कि आप लोग की शिक्षाएं हैं उसमें नशा भी प्रतिबंधित है, फिर भी देखने को मिलता है कि बड़ी तादाद में लोग नशे की ओर भागते हैं। आगे है कि हमारे यहाँ शराब को बहुत सख्त, बहुत बड़ा पाप कहा गया है। शराबी से बात करना मना है, उसके पास बैठना मना है, उसके साथ मिलाना मना है, उससे गले मिलना मना है। और इसी कारण मुसलमानों में बहुत सी जगह शराब पर बहुत सख्त पाबंदी है। अगर कोई शराब पीता है तो उसको मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाता है, उसको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, मस्जिद में
शराब की हालत में आप जा ही नहीं सकते जी। जब तक आप वजू ना कर लो, गुस्ल ना कर लो, पाक और साफ ना हो जाओ, आप मस्जिद के पास में नहीं जा सकते। तो ये सब गुनाह, जो शराब पीते बहुत बार पाप तो करते ही हैं, मगर इसके पीछे कोई रीजन भी, तो जहालत है, एजुकेशन ना होना और कुछ सर्विस ना होना। अब वो आदमी दिन रात होटल में जाकर बैठा तो वहाँ कैसे लोग मिलेंगे? उनके पहले तो आदमी घर से होटल में पहुंचा जी। घर तक अब पाक पवित्र था, होटल में पहुंचा, गलत संगत मिली, गलत संगत मिलने के बाद वहां से गलत लोग मिले, उससे भी किसी ने उसको एक आध पे चढ़ा दिया, अब वहां से बिगड़ने लगा। तो इसलिए होटल में बैठना भी हमारा बहुत बड़ा पाप है। ऐसी जगह गलत लोगों के संगत में बैठना भी बहुत बड़ा पाप है। फारसी का मकूला है, सोहबत साले तुरा फाले कुनत, सोहबत बद कुनत, यानी अच्छे लोग की सोहबत जो तो अच्छी बनाती है, अच्छे लोग की संगत जो अच्छी बनाती है, बुरे लोग की सोहबत तुझे बुरे बनाती है। इससे बुरे लोग से बचना भी जरूरी है। तो बहरहाल ये भी, इसका भी हमारा अभियान चल रहा है। और हमारे क्या पूरे छत्तीसगढ़ में जितने इमाम हैं, हर जुमा में मस्जिद में लोगों उसके बारे में बोलते भी, समझाते भी हैं। कुछ लोग समझ जाते, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। हर जगह होता है, हर समाज में चीज़ है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते सब रोते भी हैं बाद में। उनका जब घर बर्बाद होने लगता है। और इसके अंदर ज्यादा गलती पेरेंट्स की है। रात के 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं, सुबह 8 बजे उठे तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे? ईशा की नमाज हमारा 8 साढ़े 8 बजे हो जाती है। अभी रमजान में 9 साढ़े 9 बजे तरावी खत्म, उसका आप सीधा घर में सो जाइए। जब आप 9 बजे सोओगे तो बिल्कुल आप डेफिनेट सुबह 5 बजे उठ जाओगे, आप फ्रेश रहोगे। आप 3 बजे सोओगे तो 5 बजे कैसे उठोगे? सही है, सही। और जब आप 5 बजे नहीं उठोगे तो आपकी औलाद कैसे उठेगी? 5 बजे उठाइए, आप बच्चों को एजुकेशन में लगा दीजिए। कल तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाने वाला, होमवर्क करवाइए, तो बच्चा बढ़ता है। जैसे हमारे मदरसे में चलता है, सुबह 5 बजे फजर की नमाज होती है, हम 4 बजे उठा देते हैं और एजुकेशन शुरू कर देते हैं, बच्चों को। मदरसे के बाद से और आई कि कई बार मदरसों में आरोप लगता है कि मदरसे जो है वो जायज नहीं है। नहीं, खैर ऐसा आरोप जायज नहीं होना, इसका तो आरोप कभी नहीं लगा है। अभी आपके, हम कहते हैं पड़ोसी है, जहाँ से हम लोग हैं, जिस प्रदेश से आप आगे हमारी पीढ़ी आई है, वहां पे ये कहा जाता है कि कई मदरसे बंद होने लगे, वहां पे तालीम को लेकर के या कहा कि जायज नहीं थे, या कुछ हो सकता है, या कुछ लेन देन या ऑडिट नहीं, मदरसे का ऑडिट नहीं होता। देखिए 2-3 किस्म, एक लोग होता है जो बाद आता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के तहत मदरसा खोलता है। अरे जायज और नाजायज तो वही हुआ ना, आज एक सरकार किसमें चल रही है और एक सरकार कोचिंग क्लास चल रही, कहाँ रजिस्टर्ड है वो, लोग पूरा पढ़ा रहे हैं, PP 1 से लेकर के मैट्रिक तक पढ़ा रहे हैं वो, मतलब कहाँ रजिस्टर्ड है। बहुत से अपने घरों में स्कूल चला रहे हैं, कहाँ? तो ऐसा भी नहीं, गवर्नमेंट का सर्कुलर भी नहीं कि बगैर रजिस्टर का पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके संविधान आपको उसका परमिशन दिया है कि आप अपने घर में स्कूल चला सकते हो। मदरसों का ऑडिट होना चाहिए, मदरसों का जहाँ तक है तो ऑडिट भी होना चाहिए, उसका एक सिलेबस भी होना चाहिए, गवर्नमेंट से रजिस्टर भी होना चाहिए। मगर उसके लिए जाहिर बात है कि बहुत उससे कागजात पूरा करना पड़ता है, जो हर कोई कर नहीं सकता जी। तो इस लिहाज से मदरसा बंद जो होते हैं बहुत से, इसी तरह कमी की वजह से बंद भी हो जाते हैं, मगर बहुत से खुल भी रहे हैं, खोलने वाले। और कुछ लोगों ने इसको, सही बात है कि कुछ लोगों ने इसको बिजनेस भी बना दिया कि 400 बच्चे नहीं हैं और आप 400 बच्चे का राशन ले रहे हो, तो वो तो है। हर पीछे जो है एक्शन के साथ। एक और कही जाती है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक आदेश निकाला था कि मदरसों के अंदर में ये जो स्कूली परम जो शिक्षाएं हैं, व्यावसायिक शिक्षाएं हैं, वो चालू होना चाहिए, तो हमारे राज्य की कुछ मदरसे धीरे धीरे बंद होने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसको बहुत असरी तालीम, समय की तालीम, एजुकेशन की जो शिक्षा, यानी मदरसे में वो भी शिक्षा हो जो दुनिया में भी दी जाती है, मगर हर एक शिक्षा का एक क्लाइड एरिया होता है। आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन मैं बोलूँ एक सब्जेक्ट आप इंजीनियर का जोड़ दो तो गलत हो जाएगा, आप इंजीनियर भी बन जाओ। इसी तरह आप इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ पे 2 सब्जेक्ट डॉक्टरी के कर दो, ताकि आप फर्स्ट एड वाला काम अपने घर में कर लो, तो ये बात गलत है। डॉक्टरी के लिए अलग है, एजुकेशन। तो मौलाना साहब ये बात मानना चाहिए कि मदरसे के अंदर भी जो ये स्कूली जो शिक्षाएं हैं, शासन की जो शिक्षाएं हैं, सरकार की, भारत के सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की, मदरसे के अंदर भी ये शिक्षाएं होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा जिसको बोलते हैं जी, तो ये तो होना भी चाहिए, बहुत से मदरसा हो भी रही है। अब आधुनिक शिक्षा में क्या है? मैथमेटिक है, क्या इस्लाम में मैथमेटिक नहीं है? हम खानदान के आधार को बांटते हैं, तो बात वो नहीं है, वो सब मगर वो ये कह रहे हैं कि जो सिलेबस है वो हमारा पढ़ाया जाए, जैसे CBSE का है, ICSE का है, या छत्तीसगढ़ बोर्ड है, इसको भी शामिल किया जाए, NCERT की किताबें पढ़ाई जाए।
लेकिन उनका भी कहना अपनी जगह सही कि उनके सिलेबस से होता है कि हमारे बच्चे जो है आगे जो कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके हैं, ले सकें, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि बहुत ही गरीब नीचे तबके के लोग आते हैं, कोई भी एजुकेशन के लिए आपको टाइम चाहिए, 4 साल 6 साल 8 साल के बाद ही उसका रिजल्ट दिखाई देता है। हाँ, आप PP1 से पढ़ते हैं 8th क्लास तक के आप पाबंद हो, प्रतिबंधित हो, आपको जो सिलेबस से पढ़ा, उसके बाद ही आपको चॉइस के लिए टाइम दिया जाता है। आप क्या बनना चाहते हो, साइंस लेना चाहते हो, मैथमेटिक्स लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, आर्ट्स लेना चाहते हो, ये PP1 में नहीं होता, ये तो एक पीरियड के बाद ही होता है। क्योंकि मदरसे में चाहे गरीब पुअर टाइप के लड़के आते हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से पढ़े और कुछ कमाई करे तो हमारा घर चले। इतना आप देखो जितने मौलवी आलिम लाइन के आदमी हैं, इनके यहाँ आप हमेशा देखोगे कि इनके घर के सभ्यता, इनके घर का कल्चर बहुत साफ सुथरा रहेगा। 5 टाइम नमाज पढ़ना, कपड़ा बिल्कुल पाक होना, और सुबह फजर के टाइम में 6 बजे 5 बजे उठ जाना। इस तरह से ये एक मदरसा जो है दिमाग में बनाता है, जहन में बनाता है और घर को भी साफ सुथरा रखता है। तो मौलवी का लाइन जो है घर को बहुत साफ सुथरा रखता है। जो मौलवी लाइन पे आ गया तो उसकी माँ बर्तन मारने से बच जाती है, उसकी बहन झाड़ू देने से बच जाती है, उसका परिवार शिक्षित परिवार कहलाता है, कहीं भी रहता है दूसरा पहचान लिया जाता है। तो ये मदरसे की तालीम है। हाँ, ये भी है कि उसके साथ साथ जोग्राफिया भी होना चाहिए, कुछ साइंस भी होना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा मदरसे से निकले तो खाली मस्जिद में इमामत ही नहीं करे, बल्कि मेडिकल कॉलेज भी जा सके, प्रोफेसर भी बन सके, इंजीनियर भी बन सके, डॉक्टर भी बन सके। मौलाना साहब, यहाँ तक कोई वर्तमान जो समय है भारत का भी और छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, इस समय में जो मुसलमानों की जो स्थिति है वर्तमान समय में, उसे आप कहाँ पाते हो, कहाँ देख रहे हो? मुसलमानों की स्थिति जो है लगातार गिरती जा रही। सन 47 के बाद से जो इनका गिरावट आ रहा है लगातार आ रहा है। तो 2-3 चीज, एक तो क्या है एजुकेशन, उस पर जो 25% लोग जो उसको तब तो बिल्कुल उनके तवज्जो ही नहीं है। तब जाहिर वो पुअर होंगे तो लोड तो हम ही पर पड़ेगा उसका। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज को नौकरी पर भी मसला आता है कि नौकरी इतनी हाई फाई हो जाती है, 2000 की नौकरी लेकर उसको चाहिए 2 लाख रुपया, कहाँ से लाए? तो गरीबी की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से कई चीजें हैं जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है जी। और उसको सिर्फ बढ़ा सकते हैं एजुकेशन। मौलाना हामिद साहब इसलिए दीन का भी एजुकेशन रखा, दुनिया का भी। दीन में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन कायम किया, दुनिया के लिहाज से एंग्लो उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल कायम किया। दोनों चीजें चल रही हैं। और हमारे छोटे भाई मौलाना अकबर अली साहब, अभी 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, उन्होंने और उसको तरक्की दी, उन्होंने तिब्बत कॉलेज खोला, डॉक्टर बनाने का अभियान चलाया कि ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बन सके। लेकिन उनके ध्यान होने बाद मेरा एक तो ये तो शिक्षा का एक प्रश्न था, एक प्रश्न ये भी आता है कि जिस आप लोग सब माइग्रेट हुए हैं इलाहाबाद से, और इलाहाबाद के ही बाजू में एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थान हिंदुओं का है चित्रकूट, और चित्रकूट में किसी मौलाना ही मैंने सुन रहा था तो बड़ा अच्छा कहा, तो उनसे एक प्रश्न आया था कि चित्रकूट इतना पावन धरा क्यों है हिंदुओं के लिए, सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, ऐसा क्या है? तो उस मौलाना साहब ने बहुत अच्छा जो वहां वक्तव्य दिया था वो था कि पूरे दुनिया में हमने भाइयों को आपस में राज्य पाने के लड़ते देखा था, एक दूसरे को मरते देखा, काटते देखा है, चाहे पिता ने बाप को मारा, बाप ने बेटे को मार दिया, माँ भाई बहन सब झगड़ा होता है। लेकिन चित्रकूट एक ऐसी धरा रही है जहां पे राज्य छोड़ने के लिए 2 भाई लड़ रहे थे, जो भरत और राम का मिलाप कहा जाता है। वहीं पे कहा गया कि अकबर के शासन काल में 2 महान कवि हुए थे, एक हिंदू से एक मुसलमान से, एक तरफ तुलसीदास बैठते थे और एक तरफ रहीम बैठा करते थे, और बीच से नाव के माध्यम से उनकी किताबों का आदान प्रदान हुआ करता था और रसरी मिसरी घुलती थी वाणियों में। पर अब वर्तमान समय में कुछ कमी दिखती है। वर्तमान में तो बहुत ज्यादा कमी है जी। जो हमारे हिंदू मुसलमानों में मेल मिलाप होना चाहिए तो वो भी आज बहुत घट गया है। जरा सा से बात पर हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं, अब मरने मारने बात करने लगते, जबकि भारत की आज़ादी में हिंदू मुसलमानों ने जिस तरह योगदान दिया, जिस तरह भाईचारा बन करके काम किया, अगर उस वक्त ये आज जैसी फिजा है जी, आज जैसा वातावरण उस समय होता तो अंग्रेज कभी नहीं भागते, बिल्कुल नहीं भागते। ये तो भारत में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पूरा इंडिया जमा हुआ था, पूरा इंडिया जमा हुआ, बिल्कुल, और सबों ने मिलकर योगदान दिया। जी हाँ, गांधी जी ने
जो काम किया उसका मुसलमान भी उनके पूरे साथ में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू के तो थे ही, मुसलमान भी उनके पीछे पीछे थे जी। इस तरह के प्रेम मोहब्बत ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। बिल्कुल। जो आज गलत रूप में लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है कहीं कहीं, जरा जरा बात में हमारा झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे कोई चीज नहीं। अभी आपने गुलिहारी में देखा, कोई बड़ा मसला नहीं था, बिल्कुल छोटा सा 2 नाबालिग बच्चों ने एक पोस्टर फाड़ दिया। हमको बहुत अच्छी तरह से याद आता है जी। मिलादुन नबी का जुलूस था और जैन मुनि महाराज का सदर बाजार में बैनर लगा हुआ था। उस वक्त मौलाना हामिदी साहब जिंदा थे, मिलादुन नबी का जुलूस चल रहा था, किसी बच्चे ने सिर्फ लकड़ी मार के फट गया। अचानक वहां पर तनाव ग्रस्त माहौल बन गया जी। लोग उनके मानने वाले बसों के नीचे लेट गए कि हम मर के हमको मारो तभी बच जा सकेंगे, मरने का। मौलाना हामिदी साहब सबसे आगे थे, सबसे पीछे का केस है। जैसे ही सुने वो वैसे ही भाग करके आए और बाद में जैन मुनि महाराज के बाद में बैठे, उन्होंने कहा कि हमारे जिन बच्चों ने किया है ये गलत किया है, हम उसको इस मामले में पनिशमेंट करेंगे, इस मामले को आप भी हमारा सहयोग दीजिए। वो बहुत खुश हुए कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता हमारे पास आया और आने बाद उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बच्चों ने गलती की। नतीजा ये निकला कि बड़ा भयानक माहौल बिगड़ते बिगड़ते एकदम संभल गया जी। तो आज वो माहौल नहीं है, आज वो माहौल बनाने की जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ प्रेम मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। आज स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि हम एक दूसरे को मदद करने तैयार नहीं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि ट्रेन गुजर रही थी, ट्रेन में लोग बैठे थे रायपुर स्टेशन में, एक औरत का पर्स नीचे गिर गया जी। उसने आप गुहार लगाई कि कोई मेरा पर्स निकाल दे। तो एक आदमी बोला तो बोलता है क्या मैं 50 में लूंगा, जबकि मानवता के आधार पर। वहीं पे दूसरा आदमी सुन रहा था, वो फट से नीचे उतरा और जल्दी पर्स निकाल के उसके हाथ में दे दिया। ये मानवता थी। इस मानवता को बढ़ाने की जरूरत है। जब तक मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, एजुकेशन के से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, कुर्सी से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज मगर वो चीज हो नहीं पा रही है। आज पेपर आपके शिक्षा के लिए, देश को बढ़ाने के लिए ये चौथा स्तंभ माने जा रहे हैं, मगर सब पेपर तो नहीं। कुछ पेपर ऐसे भी हैं जो ऐसी ऐसी बात छाप देते हैं जिससे वो फितना नहीं पैदा होने बाद के भी फितना पैदा हो जाता है, झगड़ा न होने बाद भी झगड़ा हो जाता है। ये सब पर कंट्रोल की भी जरूरत है ताकि लोगों में शिक्षा भी पैदा हो और प्रेम मोहब्बत। सबसे बड़ी चीज आपको प्रेम मोहब्बत पैदा करना है। आपस में हिंदू मुसलमानों को गले से मिलना सिखाना है आपको। बिल्कुल। मौलाना साहब ये थे कि ईद और दिवाली साथ साथ मने, एक भारतवर्ष हम फिर से ऐसा ही बना के चले, इसी में चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक संदेश भी आपकी तरफ हो जाए वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी आ रही है उनके लिए, और साथ ही साथ जो घटनाएं अभी आप जिक्र कर रहे थे उसमें बहुत कुछ योगदान चतुर्थ स्तंभ के साथ साथ में जो भी वर्तमान में ये मोबाइल हाथ में आए हैं इसके उपयोग में भी है। तो दोनों को संदर्भ में लेते हैं, अगर मौलाना साहब अगर कुछ संदेश हमारे आने वाले भाइयों को दे पाए, खासकर युवा वर्ग को, क्योंकि एग्रेशन जोश उनमें ज्यादा है। भारत आज तो इस 20वीं सदी में जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही है जी, आसमान पर कॉलोनी बनाने की बात की जा रही है, ऐसे मौके में घृणा से हम नहीं जी सकते। हमको आपस में मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा, एक दूसरे सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे आदर करना पड़ेगा। जहाँ तक मोबाइल की बात करें, इस मोबाइल ने तो जहाँ बहुत सा फायदा दिया वहाँ बहुत नुकसान ज्यादा दिया। आज नौजवान 2-2 बजे रात तक उसके अंदर मूवी देखता रहता है, तो क्या पढ़ेगा वो, सुबह क्या पेपर बनाएगा और क्या वो होमवर्क करेगा। इसके कारण घर वाले भी परेशान है, बाहर वाले भी परेशान है। ऐसा नहीं कि जो मोबाइल रखा वही परेशान, जो पूरा समाज इसमें गिरफ्त है कि मोबाइल से हमको बहुत फायदा मिलना चाहिए तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। खैर इस मामले में घर के पेरेंट्स की जिम्मेदारी को अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, अपने लड़कियों पर नजर रखें। कॉलेज में जाते कॉलेज में रहें, मैं जब घर में आए तो घर के सभ्यता को अपनाएं। वहाँ के सभ्यता अलग है, घर के अलग है। हम देखते हैं जब आप कचहरी जाते हैं तो वकील किस अंदाज में जाता है, कैसा ड्रेस पहनता है, कि घर में रहता है तो उस ड्रेस में रहता है, घर की सभ्यता अलग हो जाती है, बदल जाता है। घर क्या फौजी जब पीरियड में रहता है कैसा ड्रेस पहनता है, लेकिन घर में आता तो कैसा रहता है। तो इस मामले में माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, मोबाइल को इस्तेमाल जो कम से कम करें, बल्कि एंड्रॉइड मोबाइल तो बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। उनको तो सादा मोबाइल दे ताकि उसमें लोकेशन पता चले तुम कहाँ हो जी, बस खाली बात करो, बात सुनो। मगर ये इतना आम हो चुका है कि इसको तोहफे में गिफ्ट में लोग दे रहे हैं, आज ये बहुत बड़ी बला बन गई है गलत यूज की वजह से। हालांकि चीज अच्छी है मगर उसका यूज गलत हो गया। तो पहले तो हम पूरे कौम को
पैगाम देना चाहेंगे कि मोहसिन मिल्लत ने जो 100 साल पहले अभियान चलाया तो उसमें आप हमारी भागीदारी बनिए, उस अभियान को आप आगे बढ़ाइए। सारे मस्जिद के इमामों को चाहिए कि अपने आप वो मदरसा लगाएं, आप बच्चों को एजुकेशन दें, उनमें शिक्षा पैदा करें। वो जो बच्चे होटल में बैठे टाइम पास करें उनको मना करें। और दूसरा अभियान ये चलाएं कि समाज को सुधारने के लिए जो डीजे बजाए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, वो सदैव पवित्र चीज थी जिससे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा मिलता था। जिस व्यक्ति का उसे किया जा रहा है उसने हमेशा प्रेम मोहब्बत की बांसुरी बजाई है, प्रेम मोहब्बत की शीतल सरिता मुठभेड़ को मानवता का सेवक बनाया है। अब जो शांति का संदेश दिया है, आज उनके नाम पर आप डीजे निकाल रहे हो, इतने जोर का पटाखा फोड़ रहे हो, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो, ना वो उस व्यक्ति को उससे खुशी हो रही, ना समाज को, ना हमको, उससे बर्बादी के। तो सबको समझाने की जरूरत है। हर मस्जिद में जुमा में जो तकलीफ होती है उसमें लोगों को समझाया जाए, और हर मस्जिद में मदरसा लगा कर एजुकेशन को बढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए कि नौकरी मिले ना मिले, आपको एजुकेटेड बनना है, और एजुकेशन आप पा लोगे तो खुद ब खुद आपको कमाने का तरीका मालूम हो जाएगा। आज हम इस मामले में फिलिस्तीन की मिसाल देंगे, इजराइल की। वहां पर नौकरी को नहीं देखा जाता, डिग्री देने के बाद, डिग्री देने से पहले उनको बिजनेसमैन बनाया जाता है। क्या आप 10,000 रुपए महीना पर मंथ कमा के लाओ, पहले का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, आज नहीं, कि 10,000 रुपए जब आप महीना कमाने लगो तब आपको डिग्री दी जाएगी। तो पहले से उनको बिजनेसमैन बना दिया जाता है। आज हमारा हर आदमी सर्विस की तरफ भागा जा रहा है। एक आप वैकेंसी निकाले 2,000 आदमी खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब एक वैकेंसी है 2,000 आदमी, तो वहां पर रिश्वत भी चलेगी, वहां पर अनएजुकेटेड लोग भी बढ़ेंगे। तो बहुत से जगह डिग्री होल्डर रोड पर है और जिनका डिग्री नहीं है, 3rd क्लास पास है, वो सर्विस पा रहे हैं। इस तरह से गलतियां, भले इसको सुधारने की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट को भी तवज्जो देने की जरूरत है कि सुधार के लिए कोई ऐसा रास्ता बनाए जिससे लोगों में इस तरह से जो धारणा बनी वो खत्म हो, और नौकरी की धारणा तो खत्म ही हो, आदमी अपने बलबूते पर कमाने का रास्ता निकाले। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से अपनी, आपको अगर कुछ मौका मिले मांगने का, कहने का सुझाव, तो क्या सुझाव देंगे आप मुसलमान भाइयों के हित के लिए? नहीं, अभी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से अगर हमारे को मौका मिला बात करें तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मदरसा बोर्ड की तरफ से जो उनको योगदान मिलता था वो 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार मिल रहा है। तो जाहिर बात है 3 साल तक आप टीचर कैसे पढ़ाओ। अब होता यह है कि हम टीचर को समझा कर रोकते हैं कि पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो जो वहां पर टीचर 3 साल पहले तक कलीमुद्दीन, अब वहां पर आ गए अलीमुद्दीन। कलीमुद्दीन साहब बेचारे अपने इस्तीफा देकर चले गए किसी और काम में। अब वहां रिकॉर्ड में लिखा कलीमुद्दीन और ले रहा अलीमुद्दीन कैसे, तो बड़ा परेशानी खड़ी जाती है। जिस कारण से साल के साल टाइम पे चीज मिलती रहे तो एक पूरा वर्ग जो है इस पे लगा रहे और एजुकेशन को बढ़ाने में योगदान देता रहे, जो मोहसिन मिल्लत मौलाना हाफिज साहब का सबसे बड़ा अभियान था। छत्तीसगढ़ वैसे भी एक बड़ा शांत इलाका रहा, और यहाँ पे कभी भी हिंदू और मुसलमान को लेकर के कोई बहुत बड़ा तकरार पैदा हो गया हो, झगड़ा हुआ, ऐसा कभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोनों कौम के लिए मौलाना साहब आपका एक संदेश हो जाए, दोनों को आशीर्वाद मिल जाए कि दोनों एक भाई की तरह यहाँ पे रह रहे, भाईचारा बना रहे आगे आने वाले 100 वर्षों तक भी। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान भर में एक ऐसा स्टेट है जो सबके लिए प्रेम रखता है। बिल्कुल, चाहे वो बिहारी आए, चाहे वो बंगाली आए, चाहे महाराष्ट्रियन आए, चाहे यूपी वाले आए, चाहे साउथ वाले आए, सबों को इसने अपने सीने में जगह दी और सबों से प्रेम मोहब्बत बनाया। बिल्कुल, आज हमको जरूरत इसी बात की कि हम हिंदू मुसलमान सबसे आपस में प्रेम करें, मानवता को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे से आदर सम्मान करें। एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो इज्जत पाएंगे। बिल्कुल, कुरान पाक में रसूल पाक मोहम्मद साहब का है कि तुम इज्जत दो इज्जत पाओ। इस लिहाज से हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरी की इज्जत करें और दूसरे को सम्मान दें। कुरान पाक के 7वें पारे में एक आयत है जिसका तर्जुमा यह है कि तुम उनके भगवानों को, उनके देवी देवता को बुरा ना कहो, वरना वो भी जहालत करके तुम्हारा खुदा के सामने गुस्ताखी करेंगे। ये कुरान पाक के 7वें पारे के एक आयत के तर्जुमा में बताया। बहुत सही बात आपने कही। तो इसी के साथ हम चलते हैं। आज हमारे साथ में मौलाना फारूकी जी हैं और आने वाला समय है उर्स मोहसिन मिल्लत का है। 18 से 19 मार्च को यह मनाया जाएगा।
हम सभी से निवेदन करते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर के लोगों से, कि आप इस उसमें शामिल हो और इस अध्यात्म के केंद्र को आप नई ऊर्जा और नई ऊंचाइयों, नई मुकाम तक ले जाने में मौलाना साहब का भी मदद करें। और आने वाले समय में मौलाना जी के साथ साथ मैं भी आप सबके साथ में यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में हमारी गुजिया वो खाएं और उनकी सेवैयां हम खाएं। छत्तीसगढ़ की धरती यूं ही सबकी पूत बना करके चलती रहे और छत्तीसगढ़ महतारी को हम सब नमन करते रहे, वंदन करते रहे। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस यहीं तक। नरेंद्र पांडे को मौलाना जी के साथ साथ में नमस्कार।